आज सबसे अधिक जो दवाई बिकती है वो है सिर दर्द की गोली, सबसे अधिक खाई जाने वाली। इसीलिए मेरा आज का वीडियो सिर दर्द के ऊपर ही है, जिसमें मैं आज माइग्रेन के ऊपर बात करूंगी। नमस्कार। माइग्रेन या अधकपारी, यह इस रोग में दर्द ज़्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है या फिर कभी कभी पूरे सिर में भी होता है। यह रोग पुरुषों की बजाय महिलाओं को अधिक सताता है और इस रोग का जो कारण है ऑटोनॉमिक तंत्रिकाओं के असंतुलन के कारण कपाल के बाहरी तरफ की जो नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं, उनके फैलने के कारण होता है और यह कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रह सकता है। इस रोग के अन्य भी कारण हैं, जैसे कि गलत आहार, तनाव, निष्क्रिय जीवन शैली और हार्मोन इम्बैलेंस पर मतलब अनुवांशिकता, ये इस रोग के अन्य कारण भी है। अब इसके जो लक्षण है उसमें जब कई बार क्या इसके लक्षण सिर दर्द शुरू होने के पहले समझ में आने लगते हैं, जैसे कमजोरी, धुंधला दिखाई पड़ना, कंधे व जबड़े में जकड़न महसूस होना, चिड़चिड़ापन, क्रोध, उल्टी आना, मतली आना और तेज चमकीली रोशनी बार बार दिखाई पड़ना। और इसका जो प्रमुख कारण है, विशेष लक्षण जिसे कह सकते हैं, पाचन प्रणाली का गड़बड़ होना। तो ये इसके तो लक्षण हैं और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके के लक्षण हो सकते हैं, पर ज़्यादातर उल्टी, मतली, मतलब चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये तो लगभग अधिकतर लोगों में एक समान ही रहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में पेन किलर दी जाती है, कुछ अन्य दवाई भी दी जाती है, जिससे राहत तो मिलती है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन योग के अंदर इसका परमानेंट क्योर है। खास करके दो शुद्धि क्रियाएं जो है वो इसमें बहुत अधिक लाभ पहुंचाती हैं। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मुझे माइग्रेन नहीं है। सिर दर्द तो कभी कभी सभी को होता है, लेकिन मुझे नहीं होता है, क्योंकि मैं आज 30-35 सालों से जल नीति करती आ रही हूँ। जल नीति के कारण मुझे सिर दर्द की कोई समस्या नहीं है। जल नीति के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन जिन लोगों को सिर दर्द किसी भी तरह का हो, माइग्रेन हो या कोई भी हो, तो उन्हें ज़रूर जल नीति करना चाहिए। मैं जल नीति का वीडियो इसमें सेंड करूँगी, मेरा बना हुआ है, वरना भी योग प्रशिक्षक से जाके सीख सकते हैं, किसी भी योग संस्थान में, बहुत सरल है। और कुंजल इसका दूसरा बहुत अच्छा उपचार है। कुंजल भी आपको सीखना ही पड़ेगा, कहीं जा करके एक बार सीख लेंगे तो आप हमेशा घर में कर सकते हैं। कुंजल के और भी दूसरे बहुत से लाभ हैं, लेकिन मैं आज माइग्रेन की बात कर रही हूँ। तो माइग्रेन के संदर्भ में आपने देखा, जब उल्टी आती है तो माइग्रेन का दर्द धीमा होकर कम हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो कुंजल में उल्टी ही की जाती है, जिससे कि दर्द में आराम आ जाता है। अगर जिनको लक्षण कुछ पहले दिखाई पड़ते हैं माइग्रेन होने से पहले, अगर वो कुंजल कर लें या जलनेती करते हैं तो उनको दर्द का दौरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और आसन बताऊंगी, प्राणायाम बताऊंगी कि जिनको करने से, जिनको भी माइग्रेन है, उन्हें इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इन सब के करने से पहले मैं आपको आहार पे बात बता दूं। मैंने बोला था गलत आहार, कुछ चीज़ों की एलर्जी होती है जिसके कारण भी सिर में दर्द होता है। कुछ लोगों को बदबू, जैसे पैंट की, थिनर की, इससे भी इनका सिर चढ़ जाता है, माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। चीज़, चॉकलेट, शराब, भारी मसालेदार भोजन, दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, पनीर, इनसे तो जो मतलब सिर दर्द की समस्या बढ़ भी सकती है। और अगर जिन लोगों को है, ऐसा भोजन करेंगे तो सिर में दर्द तो होगा उनको। तो उनके लिए सादा और संतुलित भोजन सबसे अच्छा है। और वास्तव में माइग्रेन का जो सबसे अच्छा उपचार है वो है कुंजल, जलनेती और बिल्कुल सादा भोजन। अगर वो अपने आहार में परिवर्तन कर लें और इन चीज़ों का प्रयोग करें तो उनको आराम मिलेगा। जो इस रोग का पूर्ण उपचार, मैंने बोला, योग में संभव है।
क्योंकि योग की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें सेरोटोनिन और मेलाटोनिन और उनकी मात्रा और उनके अनुपात को वो बिल्कुल संतुलित करके इस रोग को ठीक कर लेती हैं। तो मैं आज आपको थोड़े से आसन बताती हूँ जिसमें सूर्य नमस्कार है और बाकी मैं करके दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार का भी मैं वीडियो की लिंक आपको शेयर करूँगी। जिनको नहीं आता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, तो वो वीडियो देख के आराम से सीख सकते हैं। बहुत सरल है सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसमें आगे और पीछे झुकने वाले आसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर की तरफ ब्लड जाएगा दोनों ही चीज़ों में। तो वो सिर की जो रक्त नलिकाओं को जब रक्त संचार बढ़ेगा तो धीरे धीरे सिर का दर्द ठीक होने लगता है। तो मैं आज आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले सूर्य नमस्कार मैं सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगी, बाकी मैं आपको वीडियो लिंक शेयर करूंगी। नमस्कार आसन से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए पीछे झुके, ब्रीद आउट करते हुए सामने। मैंने बोला सामने और पीछे झुकने वाले आसन। ये देखिए 2 आसन तो यही हो गए। तीसरा आसन, चौथा, सिर पीछे गया, 5वां, ये देखिए सिर नीचे गया, 6ठा, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। ये मैंने इसकी एक आवृत्ति की है अभी केवल सांस के साथ, और आप जितनी आपकी शक्ति हो उतना ही करें। धीरे धीरे करें, सांस के साथ करें, जिससे कि आपको आराम मिले। अब मैं आपको खड़े होकर 2 आसन बता रही हूँ। इसमें भी वही है, सिर झुकने का है। पादहस्तासन। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाए, खींचे ऊपर आसमान की तरफ सीधे, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। लगातार लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। श्वास के साथ कम से कम 2 मिनट तक, और अधिक आप 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, खींचे और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे ले आए। इसके बाद इसका उल्टा आसन, यानी अगर नीचे झुके थे अब पीछे झुकेंगे, कमर पे दोनों हथेलियां। इसका नाम है अर्धचंद्रासन, अर्धचक्रासन। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। यहाँ आधा से 1 मिनट रुके। जिन लोगों को पीछे झुकने में चक्कर आता है वो आंख खोल के कर लें। अब इन 2 आसनों के बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ शशांक आसन और उष्ट्रासन। वो बैठ के है। शशांक आसन के लिए सबसे पहले आप ऐसे दंडासन में बैठिए और अब वज्रासन में आ जाइए। शशांक आसन बहुत अच्छा आसन है तनाव दूर रखने के लिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खींचें और ब्रीथ आउट करते हुए सामने की ओर झुक जाए, सिर जमीन पर। जैसे ही सिर जमीन पर लगेगा, जो एक दबाव सिर की जिस बिंदु पर पड़ रहा है वहाँ चक्र सक्रिय होंगे, केंद्र बिंदु, जिससे कि सिर दर्द में आराम मिलेगा, तनाव मुक्त हो जाएंगे आप। यहाँ लंबी गहरी श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, आंखें बंद रखें, और यहाँ भी 2 मिनट तक कम से कम। फिर उसके बाद सांस भरते हुए सीधे उठें और ब्रीद आउट। ये था। उसके बाद अभी हमने आगे झुके थे, इसलिए हमको पीछे झुकना है। उष्ट्रासन। योग के अंदर जब हम सामने झुकते हैं तो हमें पीछे झुकना है, तभी उसकी क्रिया से अधिक लाभ मिलेगा। उष्ट्रासन के लिए हाथों को पीछे, एंकल को पकड़े, आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। और जो लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं वो कमर पे हाथ रख के पीछे झुक ले, उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। इस पोज में भी आधा से 1 मिनट रुकें। जो लोग रुक सकते हैं तो 2 मिनट तक भी रुक सकते हैं, वरना 1 मिनट तो जरूर रुकें। और उसके बाद फिर से वज्रासन में बैठ के अपने पैरों को धीरे से सीधा कर दें। मैंने आपको सिर्फ खड़े होकर 2 आसन
बैठ के 2 आसन और अपने लेट के भी 2 आसन बता रही हूँ। सबसे सीधे लेट के मैं आपको ज़्यादा आसन करके बता नहीं रही हूँ, जितना कि आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए पैरों को, घुटनों को मोड़ लें, पंजों को जमीन पे रख लें। सांस भरते हुए भी हम पीठ को जितना उठा सकते हैं उठाएंगे। इससे आपकी गर्दन और कंधे का तनाव दूर होगा। जो जकड़न आती है और जब तनाव यहाँ का दूर होगा तो सिर दर्द में भी आराम मिलेगा। सिर की तरफ देखिए, रक्त का संचार बढ़ेगा इससे। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। श्वास के साथ इस पोज में आप आराम से 2 मिनट तक रुक सकते हैं। लगातार श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए और 2 मिनट तक रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आए, शरीर को रिलैक्स कर दें। ये था सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन इसमें बहुत अधिक आराम देता है, क्योंकि इस रोग के लक्षणों में गर्दन में तनाव आता है, जबड़ों में आता है, कंधों में भी आता है और उस तनाव को ये आसन दूर करता है। इसके बाद एक आसन और बताती हूँ, क्योंकि उसमें सबसे अधिक सिर की तरफ ब्लड का संचार होता है। रक्त तो संचार सिर की तरफ होने से माइग्रेन में आराम होता है। हाथों को इस तरह पीछे फैला दें, पैरों को मिला लें, सांस छोड़ते हुए पैरों को 90 डिग्री में, हाथ कमर के पास, और अब कमर को थाम के यू शेप बना दें और अब धीरे से कमर पे हाथ रखते हुए पैरों को ऊपर आसमान में उठा दें। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। इसमें भी अगर 2 से 5 मिनट तक रुक लेते हैं तो सिर दर्द आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा, कुछ समय में होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने बोला सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, इन दोनों के, ये दोनों हार्मोन है जो उसके लिए उसका उपचार भी है। उनकी मात्रा, उनका संतुलन, दोनों को सही मात्रा में ये मतलब देने में सक्षम है ये आसन, बहुत अधिक। सिर के समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छा उपचार है। हालांकि इस आसन का लाभ पैर से लेकर सिर तक के सभी अंगों को है। इसका नाम ही है सर्वांग आसन, सर्वांग आसन। और इसमें आप कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट रुके और फिर से सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए। इसके बाद रिलैक्स हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब मैं प्राणायाम करने के लिए तैयार हूँ, मेरा शरीर थका हुआ बिल्कुल भी नहीं है, तो धीरे से करवट बदले और अपनी जगह पर उठ के बैठ जाए। उठ के बैठ के सबसे पहले अगर आप पद्मासन लगाना चाहते हैं तो पद्मासन लगाएं, वरना सुखासन, वज्रासन, कोई सा भी आसन कर सकते हैं आप। मैं चूँकि पद्मासन में करना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं पद्मासन में कर रही हूँ। इसमें आपको 3 प्राणायाम मैं आपको बता रही हूँ। पहला है हल्की भ्रस्त्रिका, मतलब फास्ट नहीं करनी है, मैं करके दिखाऊंगी, आपको भी उतनी ही धीमे गति से करना है। दूसरा है नाड़ी शोधन और फिर भ्रामरी। बस इतनी धीमी गति से करना है। हालांकि भ्रस्त्रिका बहुत तेज होती है, लेकिन आपको तेज नहीं करना है। और दूसरा नाड़ी शोधन, यानी आपको बाई नासिका से श्वास को शुरू करके दाई नासिका पे लाना है। दाई नासिका से, बाई नासिका से सांस लेंगे, दाई से छोड़ेंगे, दाई से लेंगे, बाई से छोड़ेंगे। ये एक चक्र है और इसका 5 मिनट का अभ्यास आपको करना है। शुरुआत में चाहे आप 2 मिनट करें, फिर 5 मिनट तो मिनिमम करना ही है आपको। तो मैं आपको सिर्फ थोड़े सी बार करके दिखा रही हूँ।
ये थी नाड़ी शुद्धि। बाई नासिका से शुरू करके बाई नासिका पर ही समाप्त करते हैं। और इसके बाद मैंने बोला भ्रामरी। भ्रामरी में भी कान को बंद कर लेते हैं, जीभ को तालू पे लगा लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, नाक से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, लेकिन मुंह बंद करके भी माँ बोलेंगे तो भौरे जैसे गुंजन का स्वर निकलेगा। मैं 3 बार करके दिखा रही हूँ। इस प्राणायाम का, भ्रामरी का कम से कम 11 बार अभ्यास करना है। हमें थोड़े से प्राणायाम, थोड़े से आसन और आहार को बदलकर, जो आज सिर दर्द की जो समस्या है बहुत अधिक है। मैंने बोला ऑफिस में जाने वाले आधे लोगों के पर्स में तो सिर दर्द की गोली रहती ही है। घरेलू महिलाएं भी सिर दर्द की बहुत अधिक शिकार है, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस के कारण उनको माइग्रेन की शिकायत बहुतों को होती है, एसिडिटी के कारण भी है। तो इन थोड़े से अभ्यासों से उनका रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों को है अगर ऐसी शिकायत तो प्लीज़ उनको ज़रूर मेरा वीडियो भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।